शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे प्रणवा प्रथम भरत के चरणा प्रणवो प्रथम भरत के चरणा जा सुनेम व्रत जाय न भरणा जा सुने में व्रत जाय न भरणा राम चरण पंकज मन जासो राम चरण पंकज मन जासु लुब्ध मधु पैवत जय न पासो लुब्ध मधु पैवत जय न पासु रघुनंदन राघव राम हरे सिया
लक्ष्मण पद जल जाता, बंधु लक्ष्मण पद जल जाता। शीतल सुभग भगत सुखदाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, रघुपति कीरति विमल पताका। दंड समान भयो जस जाका, दंड समान भयो जस जाका। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। सिया राम हरे, सिया राम हरे। सिया राम हरे, सिया राम हरे। रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि। सूर सुशील भरत अनुगामी, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवो हनुमाना, महावीर बिनवो हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। सिया राम हरे, सिया राम हरे। सिया राम हरे, सिया राम हरे। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, ताके जुग पद कमल मनाओ। जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। सिया राम हरे, सिया राम हरे। सिया राम हरे, सिया राम हरे। मुनि मन बचन कर्म रघुनायक, मुनि मन वचन कर्म रघुनायक। चरण कमल बंदो सब लायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धन सायक, राजीव नयन धरे धनु सायक। भगत विपति भंजन सुखदायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। 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 सिया राम हरे, सिया राम हरे।
सिया राम हरे 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 सिया राम हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव देव की जय पवन सुत हनुमान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम पूज्य परम श्रद्धे श्री मौनी जी महाराज, श्रद्धे स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, पूज्य शास्त्री जी, पूज्य बाबा जी, पूज्य संत वृंद, समुपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, हम सभी लोग पुनः अपनी कथा के प्रसंग में प्रवेश करें। श्रीधाम वृंदावन में कथा करने का एक अलग ही आनंद है, क्योंकि यहाँ पर जो श्रोता हैं वो स्वयं प्रायः वक्ता हैं। आज हमारे सामने श्री अनुराग कृष्ण जी पाठक, जो स्वयं जिनकी भागवत 25 तारीख से यहीं फुगला आश्रम में प्रारंभ होने वाली है, वो भी आए हुए हैं। बड़े संत निष्ठ हैं, भगवत निष्ठ हैं, और भी यहाँ जितने बड़े बड़े विज्ञ। एक बार पूज्य पंडित राम किंकर जी महाराज ने मेरे से पूछा, मैं तो उनके बालक जैसे ही था, तो तुमको कथा करने में सबसे ज्यादा आनंद कहाँ आता है? मैंने कहा कि श्रीधाम वृंदावन में। हंसने लग गए, बोले वृंदावन को छोड़ के। तो मैंने कहा वो तो फिर जहाँ जैसे श्रोता हुए। बोले क्यों वृंदावन में क्यों? मैंने कहा यहाँ एक तो इतने संत रहते, इतने साधक रहते, और वृंदावन का देखिए ठीक है राम कथा है। मैं अयोध्या जी भी कई बार गया हूँ, लेकिन अयोध्या जी में थोड़ा उदासी जैसे रहती है। और एक संत ने यही बताया कि शायद अकारण ही जानकी जी को जो कलंक लगा वहाँ, उसके कारण ही आज भी शायद वहाँ उदासी जैसे। मैं 3 बार गया हूँ, स्वयं राम जी के प्रति मेरी निष्ठा है, फिर भी थोड़ा उदासी का अनुभव होता है वहाँ। चित्रकूट फिर भी रमणीय लगता है, लेकिन श्रीधाम वृंदावन तो आज भी, और अनेक संतों का अनुभव है। आप यहाँ भले भजन कम करें, निंदा स्तुति में नहीं पड़े, किसी की व्यर्थ चर्चा पर चर्चा में नहीं पड़े, तो वृंदावन निवास करने से ही आपके हृदय में भक्ति प्रकट हो जाएगी। ये प्रामाणिक बात आज भी है ब्रज की, ये वृंदावन है, इसका एक आनंद है यहाँ। तो सज्जनों, यहाँ इतने संत भक्त सब तरह के लोग जो श्रोता के रूप में रहते हैं, उसका एक आनंद। हम लोग प्रवेश करें अपने कथा के प्रसंग में। भगवान शंकर मां सती के साथ कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि के यहाँ से सत्संग करके वापस आ रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उसी समय भगवान श्री राम का अवतार हुआ था और वो दंडक वन में विचरण कर रहे थे। और पंचवटी निवास काल के समय वहां पर, वो सारी कथा भी आगे आएगी, शूर्पणखा इत्यादि की दुष्टता के कारण रावण ने मां जानकी जी का हरण कर लिया। और जानकी जी की खोज में भगवान श्री राम अत्यंत ही विकल अवस्था में दंडक वन में विचरण कर रहे हैं।
और भगवान शंकर और सती उसी रास्ते से कैलाश जा रहे। इस लीला को देख करके भगवान शंकर को तो बड़ा ही आनंद आया। आप कहेंगे आश्चर्य की बात है। भगवान शंकर जिनको अपना आराध्य मानते हैं, उनकी पत्नी का हरण हो गया है, वो रो रहे हैं और भगवान शंकर को आनंद आ रहा है। क्यों भाई, ये कोई अच्छी बात है? आपके मित्र की पत्नी का हरण हो जाए या स्वामी की पत्नी का हरण हो जाए, वो रो रहे हैं और आप हंसे, तो ये तो बात तो समझ में नहीं आती है। लेकिन भगवान शंकर तो अत्यंत ही आनंदित है, अत्यंत आनंदित है। क्यों? अब आपको अगर उसके दूसरे दृष्टिकोण से ले, अगर रामलीला में आपका मित्र राम जी का अभिनय कर रहा हो और वहां जानकी जी का हरण हुआ हो और राम जी अत्यंत करुण क्रंदन कर रहे हो कि ये जानते हुए भी कि रामलीला है, ये जानते हुए भी अगर सारे श्रोता उनके साथ रोने लग जाए, तो जो राम जी के अभिनय करने वाले के जो मित्र है वो खुश होगा या रोएगा? क्या होगा? वो खुश होगा। क्या अभिनय है, क्या इनका अभिनय है। तो वही तो बड़ी विलक्षण दशा है। इधर भगवान श्री राम तो हा सीते करके इतना करुण क्रंदन कर रहे हैं कि सारा दंडकारण्य जैसे रुदन कर रहा है, और उधर भगवान शंकर उनको अब बड़ी समस्या हो रही है। भगवान शंकर से बिना मिले रहा नहीं जाता, ऐसी झांकी को बिना दर्शन किए उनसे रहा नहीं जाता, और जाएं तो प्रभु का भेद खुल जाएगा, क्योंकि अभी तो लोग मान रहे हैं ये नर है। अगर ये जाएंगे प्रणाम करेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये तो नारायण है। जा नहीं सकते हैं, मन डर लोचन लालची। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मन डर रहा है कि इनकी लीला का भेद ना खुल जाए, और जो नेत्र है वो अपना लालच नहीं छोड़ पा रहे, दर्शन का लालच, इस झांकी के दर्शन का लालच। क्या करे? भगवान शंकर बहुत ही महाराज प्रयासरत होकर के एक रास्ता निकाले, थोड़ी दूर पाश में गए, और वहां गोस्वामी जी महाराज लिखते विलक्षण जो उनकी दशा है। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अयति हरस विशेखा, भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुशमय जानि न कीन्ह चिनारी, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले वो मनोज न सावन। कुशमय, कुशमय ये नहीं है कि राम जी के ऊपर आपत्ति है, कुशमय ये है कि इतनी सुंदर झांकी का दर्शन भी भगवान शंकर चाह के भी नहीं कर पा रहे। ये कुशमय अगर होता, कुशमय तो लिखा है, लेकिन कुशमय अगर वास्तविक में वो विपत्ति वाला कुशमय होता तो यहाँ पर लगा उपजा ही अति हरस विशेष। कुशमय में हंसी तो नहीं आती, कुशमय में तो दुख होता है। दुख क्या था कि इतनी सुंदर लीला का भी मैं नजदीक से जाके दर्शन नहीं कर सकता हूँ, ये उनको कष्ट है भगवान शंकर को। लेकिन पूर्ण दर्शन करके और एक ही शब्द कहा, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द कहा, जय सच्चिदानंद। अरे एक भी विशेषण तो नहीं घट रहा इस समय। सच्चिदानंद जो उन्होंने नाम इस समय लिया भगवान शंकर ने, एक भी नहीं घट रहा है। सत वो होता है जो त्रिकाल में एक जैसा रहे, इनका तो जन्म हुआ है, ये तो अभी कभी जन्म लिए हैं, कभी शरीर को छोड़ेंगे भी नर के रूप में, अगर जिनकी मान्यता है। और चित वो कहा जाता है जो सर्वज्ञ है, ज्ञान स्वरूप है, इनको अपनी पत्नी का ही नहीं पता है, चित कहां से होंगे। और आनंद की तो बातें छोड़ दीजिए, इतना रो रहे हैं कि जंगल रो रहा है साथ में। तो आनंद कहां से हुआ? भगवान शंकर भी क्या चुन के उस समय नाम रख करके, इनका उसका भी अर्थ है, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत। बार बार उनकी आंखों से अश्रुपात होते हैं, प्रेम के शरीर रोमांचित हो जाता है, वाणी अवरुद्ध हुई है। लेकिन सती
सती ने जब देखा भगवान शंकर की ये दशा, शंकर जगत बंद जगदीशा, भगवान शंकर तो स्वयं सारे संसार के मालिक है, सारा संसार इनको प्रणाम करता है। और ये किसको प्रणाम किए? सती क्या कह रही हैं? आज का व्यक्ति अगर उनको मनुष्य मान ले तो दुखी नहीं होना, सती भी उनको मनुष्य ही माने। 300 सुत ही कीन्ह परनामा, उन्होंने इन एक राजपुत्र को प्रणाम किया, और प्रणाम ही नहीं किया, सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। और इतना ही नहीं, आज भी वो तो पता लग जाता है ना मुखाकृति से, शरीर की भावना से, कि व्यक्ति के हृदय में कष्ट है या आनंद है। सती ने देखा कि प्रणाम करके चले भी, लेकिन आज भी ये उसी में डूबे हुए, चले तो जा रहे हैं रास्ते में, लेकिन उस छवि के दर्शन में ही डूबे हुए हैं। अब सती के मन में बुद्धि करना, हमारा बुद्धि अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया हृदय में। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धर होई न जाहि न जानत वेद। बुरा नहीं मानना, सती पिछले जन्म में शुष्क वेदांती थी, अगले जन्म में ठीक वेदांती हो गई। स्वामी जी बैठे, मैं पढ़ा हूं इनसे इसलिए मैं बोल सकता। हाँ, क्योंकि कोई बात गलत होगी तो बता देंगे। यही तो कहते ना शुष्क वेदांती। अरे ब्रह्म का अवतार कैसे हो सकता है, वो तो निर्गुण निराकार है, यही तो सती कह रही है। तो वो भी परंपरा वहीं से चली है, कोई घबराने की बात नहीं है। भगवान शंकर अगर भक्त वेदांती हैं तो सती शुष्क वेदांती, तो वो भी तो परंपरा वहीं से चली है। सती कह रही है जो व्यापक है, ब्रह्म है, निर्गुण है, निराकार है, निरीह है, माने जिसमें कोई इच्छा ही नहीं है, अकाम है, वो क्या कभी महाराज मनुष्य बन करके आ सकता है और ऐसे रोता हुआ घूम सकता है जंगल में? ये तो संभव ही नहीं है। वो कहते हैं, लेकिन अब संदेह क्या हुआ? वो तो संभव नहीं है, लेकिन शंभु गिरा पुनि मृषा न हुई। भगवान शंकर पर निष्ठा भी है। आप एक बात का ध्यान देना सती चरित्र में, क्योंकि जब सती का आगे त्याग करेंगे शंकर जी भगवान, वहां एक शब्द लिखा, मेरे को पढ़ के बड़ा आश्चर्य हुआ, परम पुनीत न जाय तज। जानकी जी का वेश करने के बाद त्याग कर दिया, लेकिन त्याग कैसे किया, क्या किया, बड़ी समस्या हुई शंकर जी के मन में। तो सती का जो अभिनय है या उनका जो जीवन है बड़ा विलक्षण। भगवान शंकर के प्रति निष्ठा में कमी नहीं। यहाँ कह रही शंभु गिरा पुनि मृषा न हुई। भगवान शंकर की बात भी झूठी हो नहीं सकती, और ब्रह्म जो है वो कभी मनुष्य बन करके आ नहीं सकता। तो अब यही तो सबसे बड़ा संदेह है। माने यहाँ क्या है, यहाँ समस्या क्या है? मन समर्पित है सती का भगवान के चरणों में, उनके प्रति निष्ठा है, लेकिन बुद्धि का भी पूर्ण समर्पण नहीं। क्यों? दोनों पक्ष कह रहे हैं ना, गुरु जी जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, गलत नहीं हो सकता, लेकिन मैं भी जो सोच रही हूं वो भी गलत, यही तो सती कह रही है। ब्रह्म सगुण साकार नहीं हो सकता है, लेकिन शंकर जी जो कह रहे हैं वो भी गलत नहीं हो सकता है। तो जब तक शिष्य, हमारे गुरु जी के पास एक ने संदेशा भेजा था ना, आपको पहले बताया था शायद कभी, बंबई में एक भक्त ने संदेशा भेजा, आप अगर हमारे व्यक्तिगत जीवन में दखलंदाजी न करें तो हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। तो महाराज जी बोले, जब तुम इतने पूर्ण हो तो अभी तुमको गुरु बनाने की जरूरत क्या है? जब तुमको सब पता ही है कि तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, गुरु तो दखलंदाजी करेगा, गुरु तो सुधार करेगा, अभी तुमको जरूरत नहीं गुरु बनाने की। तो वो दशा जो है ना, और उसी का दुष्परिणाम हुआ सती के साथ जो हुआ। सती जो है वो कहती है कि भगवान शंकर की बात झूठी हो नहीं सकती, और ब्रह्म जो है वो कभी सगुण साकार हो नहीं सकता। फिर ये इसका रहस्य क्या है? अति संदेह हो गया। भगवान शंकर तो सर्वज्ञ है, और भगवान शंकर ने थोड़ा व्यंग कर दिया। बुरा नहीं मानेगी माताएं, सुन ही सती तो नारी स्वभाव। बोले ये स्त्री च्युत जो स्वभाव है, माताओं का जो स्वाभाविक स्वभाव है, वो थोड़ा तुम में इस समय आ गया है, संदेह वाला। तो कहते हैं साहस अनृत चपलता माया। आगे ज्यादा नहीं बोलूंगा आजकल तो। कहते हैं ऐसा संशय नहीं करना चाहिए तुमको भगवान के विषय में। स्त्रियोचित जो है तुम्हारा व्यवहार है ये ठीक नहीं है।
साक्षात तो परमात्मा है, जिनको बड़े बड़े महापुरुष सेवन करते हैं, मेरे इष्ट देव है। लेकिन बस भगवान शंकर तो जानते हैं कि अगर भगवान शंकर सबको समझा करके ज्ञान नहीं करा सकते, वो भी जानते, तो आज का महात्मा कैसे करा देगा। यहाँ लिखा है लाग न उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु। एक बार नहीं कहा, अनेक बार कहा, अनेक बार इसी बात को, लेकिन सती के हृदय में कोई उसका असर नहीं हुआ। एक बार हमारे पूज्य महाराज जी को कृष्ण जन्मभूमि में कोई सभा हो रही थी, कुछ राजनीतिक सभा थी, कुछ लोग लेने के लिए आए। महाराज जी नहीं जाते थे ऐसी सभाओं में, मना करते रहे, टालते रहे, यही सत्संग हो रहा था। फिर यहाँ से महाराज जी पहुंच गए अपने निवास में, वहां भी वो लोग पीछे पीछे आ गए। बहुत आग्रह किए, बोले महाराज आप 5 मिनट भी अगर कुछ कह देंगे तो हमारी सभा सफल हो जाएगी, क्योंकि आपकी बात का बड़ा प्रभाव होता है, सब लोग मानते हैं। महाराज जी बोले हमारी बात सब मानते हैं, तुम ऐसा मानते हो? बोले हाँ महाराज। वहां जितने साधक और महात्मा बैठे थे बोले देखो ये 20 साल से हमारे पास है, 25 साल से हमारे पास है, ये 30 साल से है, इनको सबको मैं दिन में कई बार बोलता हूं कि तुम ही ब्रह्म हो, लेकिन एक भी नहीं मान रहा है आज तक। तो 20 साल से नहीं मान रहा है और तुम कहते हो 5 मिनट में मान जाएगा? कोई मानने वाला नहीं है। हाँ, जब तक आत्म कृपा न होवे, स्वयं तैयार न होवे, तो कहते रहे भगवान। भगवान कह रहे हैं, साक्षात भगवान शंकर, लाग न और उपदेश, कोई असर नहीं हुआ सती के जीवन में। लेकिन वही है, जो संत हैं, गुरु हैं, उनका कहीं दुराग्रह नहीं होता है, उनका ये नहीं होता है कि हम सुधार करके ही छोड़ेंगे। वो जानते हैं कि हो ही है सोई जो राम रचि राखा। हमेशा वो महाराज निश्चिंत रहते, उनका कार्य है अच्छी शिक्षा दे देना, मानो तो तुम्हारी मर्जी, नहीं मानो तो यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान कृष्ण भी तो वही कहते हैं। भगवान शंकर अंत में सती को कह दिया, ठीक है तुमको मेरे समझाने से नहीं समझ में आ रहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाय परीक्षा लेहु। अगर तुम्हारे मन में संदेह दूर नहीं हो रहा सती, तो संशय आत्मा विनश्यति। संदेह का जीवन नहीं जीना चाहिए, बुद्धि को निस्संदेह करना एक साधक का कर्तव्य है। मैं यहीं विश्राम करता हूं बट वृक्ष के नीचे, और तुम जाकर के पता कर लो कि भगवान है या मनुष्य है, परीक्षा ले लो। अगर तुम में युक्तियां तो ही हैं तुम्हारे पास। आप देखें भगवान शंकर के इतना उदासीन होने के बाद भी सती नहीं मानती है और चली जाती है परीक्षा के लिए। लेकिन इधर क्या होता है, पहले तुलसीदास जी महाराज वो कहते हैं, सती जब चली गई तो भगवान शंकर को क्या कष्ट हुआ क्या कि मेरी बात नहीं मानी चली गई। एक तरह से उनके पति भी हैं, गुरु भी हैं, हितैषी भी हैं, सब कुछ है। ये सब सीखने की बातें। अगर कोई शिष्य गुरु की बात न माने तो गुरु बड़ा दुखी हो जाता है। अगर आजकल हम लोगों के जैसे गुरु हुए, हमारी बात नहीं मानता है। और दूसरा पक्ष, अगर कोई पत्नी पति की बात न माने तो दुखी होते हैं कि आनंद होता है? क्यों भाई? महाराज जी कहते थे अगर भगवान शंकर की पत्नी उनकी बात नहीं मानी, भगवान शंकर अपनी पत्नी को नहीं समझा सके, तो आप क्यों आशा रखते हो कि आप समझा लोगे? क्यों ललित? तो बहुत ज्यादा दुराग्रह नहीं रखना चाहिए। अगर नहीं माने तो सोच लो शंकर जी के बराबर है, और मान जाए तो सोचो थोड़ा आगे है आप। दुखी होने की क्या बात है, तो उसमें क्या समस्या है? तो ये सारी सीखने की बात है। और वहां पर एक जो भगवान शंकर का जीवन है वो अपनी शिक्षा के लिए। भगवान शंकर जब सती चली जाती हैं, न तो उनको ये चिंता है कि क्या होगा, न उनको ये चिंता है कि सती वहां क्या करेंगी, न उनको ये कष्ट है कि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। भगवान शंकर क्या कर रहे हैं? भगवान शंकर वहां बैठ करके एक बात तो देखा कि इनका भविष्य ठीक नहीं है। हो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं यहाँ पे, मोरे हो कहे वो न संशय जाही। इतने हितैषी, इतने बड़े सदगुरु, उनके कहने पर भी अगर संशय नहीं जा रहा, वही भगवान शंकर
मोरे कहु न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै शाखा। अश कही लगे जपन हरि नामा। बस यही सीखने की बात है। अगर आपके मन की बात नहीं हो रही तो ठाकुर जी के मन की हो रही है, ये ध्यान रखना। इसलिए चिंता नहीं करना। अगर तुम्हारे अपनी नीयत साफ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, आप जो भी कर रहे हैं उसका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। उसके बाद भी अगर काम नहीं हो रहा है तो सोच लो तुम्हारे मन का नहीं हो रहा है तो तुम्हारे ठाकुर जी के मन का हो रहा है, और जो ठाकुर जी के मन का होगा वो तुम्हारे मन से कहीं ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए अस कही लगे जपद हरि नामा। निश्चिंत होकर के भगवान का नाम स्मरण करने लग गए। अब सती वहां पहुंच जाती है। सती ने क्या किया जानती हैं? ये अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, और परीक्षा लेने का सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है कि इनकी पत्नी का वेश बना लिया जाए। स्वाभाविक है। अगर ये मनुष्य होंगे तो रोना बंद हो जाएगा तुरंत, क्योंकि पत्नी मिल गई तो रोना बंद। पत्नी के लिए ही तो रो रहे हैं ना। यही समस्या है। पत्नी ना मिले तो रोए, मिल जाए तो रोए। यही तो समस्या है। क्यों भाई, हम तो दूसरों को देख के भाग खड़े हुए, आप तो बहादुर हैं। तो कहते हैं पत्नी के लिए तो रो रहे, तो अगर पत्नी मिल जाएगी तो चुप हो जाएंगे। सबसे बढ़िया उनको उपाय सूझा। सती में भी बड़ी शक्तियां हैं। तुरंत अपना वेश बदल दिया, अपना स्वरूप बदल दिया। माँ जानकी जी का स्वरूप धारण करके, और पीछे नहीं, जहां रोते हुए जा रहे थे उनके आगे आगे चलने लग गए। लक्ष्मण जी ने देखा माँ जानकी, लेकिन छोटे भाई हैं, बोल नहीं सकते हैं, और ये मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। चकित भय, आश्चर्य तो हुआ कि जानकी जी क्या है, यहाँ कैसे आ गई। लेकिन भगवान तो भगवान है, साक्षात सर्वज्ञ है। उनके साथ कोई माया करे जो जिनकी माया भ्रुकुटी विलास को देखती रहती है, वहां माया का क्या असर होगा। भगवान श्री राम मुस्कराने लग जाते हैं। जब मुस्कराने लग गए तो सती को लगा कि लगता है मनुष्य ही है, क्योंकि रोना तो बंद कर दे। बोले भी हंस, यहाँ लिखा। अभी तो रो रहे थे, अब हंसने लग गए। ये कौन सा भाई पत्नी का वियोग है? मतलब वो पत्नी का वियोग सच्चा नहीं था, नाटक था पत्नी के वियोग का। हंसने लग गए, बोले भी हंसने लग गए। जब हंसने लग गए तो सती को एक बार लगा कि मेरी जो विद्या थी सफल हो गई। ये लगता है समझ गए कि मैं जानकी हूं, इसीलिए तो हंसने लग गए, रोना बंद कर दिया। लेकिन जब आगे प्रभु ने जब उन्होंने बोलना प्रारंभ किया, तब सती के पैरों के नीचे की जमीन गई। क्या प्रभु बोलते, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। कहे वो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। मुस्कुरा करके हाथ जोड़ करके अपने पिता का नाम लिया, अपना नाम बताया और चरणों में प्रणाम किया। क्या कोई अपनी पत्नी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता है चरणों में? क्यों भाई? हाँ ना तो बोलो कुछ। कुछ नहीं बोल रहे, लगता है गड़बड़ है कुछ मामला। कोई पत्नी को हाथ जोड़ के चरणों में प्रणाम करेगा? यहीं से नहीं ना। तो कहते हैं यहीं से संदेह हो गया सती को। अपने पिता का नाम बता रहे, अपना नाम बता रहे हैं और मेरे को प्रणाम कर रहे हैं। संदेह तो हो गया, लेकिन वो संदेह सच्चा निकला जब अगला प्रश्न कर दिया प्रभु ने, माँ आज अकेले क्यों घूम रही है? भगवान शंकर कहाँ हैं? जंगल में अकेले विचरण करने का उद्देश्य क्या है आपका? जानकी जी के वेश में है। और वो पूरा सती का परिचय दे दिए। मायापति के सामने माया,
जो साक्षात सारी माया जिनकी चितवन को देखती रहती, क्या करना क्या नहीं करना, उनके सामने माया राम बचन मृदु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोच। जैसे ये वचन सुने अब सती समझ गई कि भगवान शंकर ने जो कहा था वही ठीक था, अपनी बुद्धि गलत थी, निज मैं शंकर कर कहा न माना। अब दुखित हो रही हैं। भगवान श्री राम ने एक लीला और दिखा दी, सती मैं जानकी जी के लिए रो रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा है ना? क्या दिखाया? अब चारों तरफ जहां देखते हैं वहीं सीता लक्ष्मण जानकी दिखाई दे रहे हैं। जहां देखें, आगे देखें तो, पीछे देखें तो, दाहिने देखें तो, बाएं देखें तो, सारा रूप ही मेरा है सती, मैं किसके लिए रोऊंगा? सारा सिद्धांत भक्ति में ज्ञान, ज्ञान में भक्ति, यही रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत की विलक्षणता है। सर्वरूप तो मेरा ही है सती, मैं किसके लिए रोऊंगा? सर्वरूप में मैं बैठा हूं, आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह जहां देखे वहीं सीताराम लक्ष्मण दिखाई देने लग गए। अब तो सती महाराज आंखें बंद करके बैठ गई दुखी होकर के। जैसे बैठ गई प्रभु ने देखा, अत्यंत दुखी हो गई, पुनः अपने रूप में आ गए। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता देख सती अति भई सभिता। जैसे महाराज आंखें बंद करके बैठ गए, बहुर बिलोकु नैन उघारी, कछु न दीखता दक्ष कुमारी। जब बाद में आंखें खोल के देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, सब गायब था, कुछ नहीं था, सारी लीला गायब। अब महाराज सती बड़ी दुखी होकर के भगवान शंकर के पास पहुंचते हैं। भगवान शंकर भी हंस रहे हैं, हंस पूछी कुशलात। ये है जीवन, ये है भक्त का जीवन, जो होता जाए पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश है। सती नहीं बात मानी तो भी आनंद है, मान जाए तो भी आनंद है, सच बोले तो भी आनंद है, झूठ बोले तो भी आनंद है। पूछ रहे हैं भगवान शंकर, ये है महापुरुष की मस्ती। मुस्कुराते हुए पूछा, मैंने आज तक ये तो सुना था कि भगवान कभी कभी भक्तों की परीक्षा लेने के लिए अनेक वेश बना के जाते हैं, लेकिन पहली बार मैंने सुना है कि कोई भक्त भगवान की परीक्षा लेने गया था। तो मैं पूछना चाहूंगा सती की लीन परीक्षा कवन विधि, भगवान की परीक्षा लेने का तुमने कौन सा उपाय निकाला? सत्य कहो सब बात, झूठ मत बोलना, सच बोलना, ये किसको कहा जाता है? आप अगर किसी को बोलो कि देखो सच सच बताना, इसका मतलब क्या निकला कि झूठ बोलने का संदेह है वहां, तभी तो बोला जाएगा ना कि झूठ नहीं बोलना, सच सच बोलना। भगवान शंकर समझ गए कि वो पहले कह चुके नारी सुबाऊ, माताएं नाराज नहीं हो जाना आप लोग। सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना। लेकिन इतना कहने के बाद भी यही आप देखें, बुद्धि का समर्पण नहीं था, निष्ठा तो थी भगवान के प्रति, मन एक तरह से उनसे जुड़ा हुआ था पूर्ण रूप से, लेकिन अपनी बुद्धि अभी समर्पित नहीं हुई थी। कहने के बाद भी पहले वहां बात नहीं मानी, अब पुनः बात दूसरी बात को भी टाल जाती है। भगवान शंकर कह रहे हैं कि सच सच बताओ क्या परीक्षा ली, शायद यहां भी सच बता देते तो शायद कुछ उपाय निकलता, लेकिन यहाँ फिर झूठ बोल गए। और क्या कहती हैं? ऐसी बात बोल गए कि आप और हम भी समझ जाएंगे कि झूठ बोल रहे हैं। भगवान शंकर तो सर्वज्ञ। कछु न परीक्षा लीन गुसाई। चलो यहां तक भी ठीक था, कोई परीक्षा नहीं ली महाराज, ऐसे घूम फिर के दर्शन करके आ गए। अच्छा, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। आपने कहा था ना जय सच्चिदानंद जग पावन, मैंने भी कह दिया जय सच्चिदानंद। अच्छा जब यही कहना था तो वहां क्यों गई थी, यही कह देती ना। अब ये बात एक सामान्य व्यक्ति समझ सकता है, क्या भगवान शंकर नहीं समझेंगे? सती के मन में वही है ना, लोग कहते हैं ना कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो सज्जनों अब झूठ बोल गई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। भगवान शंकर पहले ध्यान लगा के नहीं बैठे थे, पहले भी चाहते तो देख सकते थे, उनमें वो सामर्थ्य है, दूरदर्शन की सिद्धि है कि सती वहां क्या कर रही है।
पहले नहीं देखा, पहले तो बस्ती में बैठे थे, हो यही सोई जो राम रच राखा, भगवान का भजन कर रहे थे। लेकिन अब जब उनको संदेह हुआ कि सती झूठ बोल रही है, तब महेश देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। अब उन्होंने अपनी उस सिद्धि का उपयोग किया और देख लिया कि इन्होंने क्या किया है। इसलिए महापुरुष हमेशा कोई उसकी उस अवस्था में नहीं रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। बताते पूज्य उड़िया बाबा जी को तो सिद्धि मिल गई थी कि दूसरे के मन की बात तुरंत उनको पता लगती थी। उन्होंने अपने इष्ट से प्रार्थना करके सिद्धि लौटाई कि ये तो एक तरह का विक्षेप है, जो आदमी क्या सोच रहा है, हमको क्या जरूरत है किसी के मन में क्या है। अपना मन ही नहीं संभलता है, फिर आप सब आदमियों के मन के पता लगने लग जाए तो पागल ही हो जाएगा आदमी। तो कहते हैं तो इसलिए भगवान शंकर भी वहां कोई ध्यान लगा के नहीं बैठे थे कि सती क्या कर रही है, क्या कर रही होंगी। हाँ, अब पता लगा कि सती जो कीन चरित सब जाना। अब महाराज भगवान शंकर यहाँ पर भी कोई उनको कष्ट नहीं है, लेकिन भगवान की लीला को देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। बहुरी राम माँ यही सिरुनावा, प्रेर सती जय झूठ कहावा। भगवान की ऐसी माया, मेरे साथ निरंतर रहने वाली सती और अभी अभी दो महापुरुषों का प्रवचन सुन के आई है। पहले कुंभज ऋषि माने अगस्त जी ने सुनाया, फिर मैंने सुनाया, सती वहीं बैठी थी। इतने बड़े सदगुरु का प्रवचन सुनने के बाद भी माया से छुटकारा नहीं हुआ। ये है भगवान की माया। आजकल के अगर कोई अभिमान करे कि हम माया से मुक्त हो गए हैं, एक ही उपाय है जो भगवान कहते हैं, माँ में वही प्रपद्यन्ते, एक ही उपाय। कोई अपनी सामर्थ्य से भगवान की माया को पार कर जाए ऐसा देखा ही नहीं गया है। माँ में वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, भगवान कृष्ण कहते हैं। अब यहाँ पर भगवान शंकर के मन में आता है, परम पुनीत न जाई तज, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। ये जब दोहा मैंने पढ़ा तो मेरे को लगा कि इतना छल कपट सती ने किया, फिर परम पुनीत कैसे यहाँ कह रहे, परम पुनीत, इतना छल कपट किया, झूठ बोली। तो परम पुनीत क्या है यहाँ पे, वही है उनकी निष्ठा जो प्रारंभ में थी, शंभु वचन पुण्य मृषा न होए। और आगे भी जो अपना शरीर त्यागते समय भी उन्होंने यही वरदान मांगा, भगवान शंकर के चरणों में जन्म जन्म तक अनुराग बना रहे। बुद्धि की जो महाराज कमी थी समर्पण की, उसका ये दुष्परिणाम हुआ कि उनको एक जन्म और लेना पड़ा। यहाँ भगवान शंकर भी विचार नहीं कर पा रहे। क्यों? अगर पत्नी का दर्जा दे तो दोष लगेगा। क्यों? भगवान शंकर अपनी तरफ से प्रभु श्री राम और माँ जानकी को माता पिता के रूप में मानते हैं और उनका वेश बनाया है सती ने, तो बड़ा दोष होगा, बड़ा अपराध होगा। और अगर ऐसे त्याग दें तो बड़ी समस्या होगी। अब महाराज यहाँ पर एक सूत्र हमको और मिलता है। भगवान शंकर निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए, तब क्या किया? वो भक्तों के लिए सूत्र है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय असयावा। भगवान शंकर ने प्रभु का स्मरण किया और स्मरण करते ही, ये बड़ी सुंदर युक्ति है सज्जनों, जो साधक है संत है वो तो जानते ही हैं, अपना करके देखना। अपनी बुद्धि से अपनी शक्ति से कोई कार्य ना हो तो चिंता नहीं करना, दुखी नहीं होना। चिंता की जगह भगवान की प्रार्थना करना, स्मरण करना, और उस समय जो प्रेरणा मन में आ जाए सोच लेना भगवान की प्रेरणा है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। अब महाराज जैसे उनका स्मरण किया, उनके हृदय में एक ही बात आ गई, यही तन सती भेंट मोहि नाहि। अब इस शरीर से जब तक सती विद्यमान है तब तक अब इनको मैं जिस रूप में पहले मानता था पत्नी के रूप में, उस रूप में अब इनको मैं नहीं स्वीकार कर सकता। ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया। और ये निश्चय करते बताया नहीं, बड़े महापुरुष बड़े कृपालु होते। सती को अगर बता दे तो उनको कष्ट होगा, मन ही मन निश्चय कर लिया। लेकिन ठाकुर जी की कुछ और ही लीला थी। इन्होंने तो नहीं प्रकट किया, भगवान ने आकाशवाणी कर दी। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगत दृढ़ाई।
आकाशवाणी कर दी, आपने तो बहुत ही सुंदर प्रण किया, भक्तों की जो निष्ठा है उसको बढ़ा दिया आपने, ऐसा आपको छोड़ करके ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है। जब ये आकाशवाणी हुई, स्वाभाविक था, मां सती ने पूछा, कहो कि न कवनपन कहो कृपाला सत्य धाम। पूज्य पंडित राम किंकर जी महाराज कहते हैं, सती इतनी बार झूठ बोल के भगवान शंकर से कहती हैं, आप तो सत्य धाम है, आप सच सच बताना आपने क्या प्रण किया है। हम दसियों बार रोज किसी से झूठ बोले और जब उससे बात करें तो कहते भाई देखो आप तो सत्यनिष्ठ हैं, आप सच सच बताना। और कई बेवकूफ सत्यनिष्ठ होते हैं, वो बता भी देते, उनको बेवकूफ सत्यनिष्ठ कहा जाता है। सज्जनों, भगवान कृष्ण, भगवान राम के बाद भगवान कृष्ण का अवतार क्यों हुआ है? वही है, लेकिन एक कलयुग में भागवत में स्पष्ट लिखा है, धर्म ज्ञानादि भी सह, धर्म और ज्ञान के साथ भगवान स्वधाम चले गए। कहने का अर्थ क्या है, इस कलयुग में भागवत धर्म ही सफल है। और मैंने जीवन में देखा, ये बातें खाली शास्त्रों में नहीं लिखी है, वैदिक धर्म आज किसके जीवन में। पूज्य विरक्त शिरोमणि जी महाराज एक बार कह रहे थे, बोले कि आज की स्थिति, जबकि इतने विरक्त थे, संन्यास्त जीवन था उनका, कहते थे आज की स्थिति में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रम में पूर्णता कहां पे। अगर आप विचार करके देखें, इसका अर्थ नहीं कि वैदिक धर्म नहीं करना, जितना हो सकता अवश्य करना, लेकिन सफल भागवत धर्म। और वैदिक धर्म और भागवत धर्म में अंतर यही है, वैदिक धर्म होता है क्रिया प्रधान और भागवत धर्म होता है उद्देश्य प्रधान। वैदिक धर्म ये कहता है सच बोलो और भागवत धर्म ये कहता है कि भगवान जैसे मिले वो बोलो, सच बोलने से मिले तो सच बोलो और झूठ बोलने से मिले तो झूठ बोलो। इसका अर्थ मत लगा लेना कि झूठ बोलना शुरू कर दो आप लोग। भगवान के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं। एक महात्मा कहते थे कि अगर सत्संग में आने की अनुमति ना हो घर में तो झूठ बोल दो कि जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, सत्संग में आ जाओ, ये झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। ये भागवत धर्म, जैसे भगवान मिले। तो सज्जनों, अब अगर आपको कोई चोर पूछता है कि आपका पैसा कहाँ रखा है, आप तो सत्य, बड़े सत्यनिष्ठ हैं, आप तो सच सच ही बताएंगे। अब आप बताओ क्या बताएंगे? सत्य धाम, आप तो सत्य धाम है, सच सच ही बताएंगे, आप झूठ बोल ही नहीं सकते हैं। वहां सच बोलना बुद्धिमानी है या बेवकूफी है? क्या है? तो इसीलिए बेवकूफ सत्यनिष्ठ नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखना। जहां जरूरत है, जैसी जरूरत है वो अपनाना चाहिए। यहाँ सती 10 बार स्वयं झूठ बोल के भगवान शंकर को कह रहे हैं आप तो सत्य धाम है, आप सच सच बताना। तो क्या भगवान शंकर सच बता दिए क्या? नहीं बताए, भगवान शंकर नहीं बताए। यद्यपि सती पूछा बहुभांति तदपि न कहे त्रिपुर आराती, अनेक तरह से पूछा क्या प्रण किया, क्या प्रण किया, लेकिन भगवान शंकर ने नहीं बताया कि क्या प्रण किया। अब अनुमान किया सती ने कि जात लगता है सब कुछ जान लिए और हो सकता है हमारा त्याग कर दिया हो। इसके बाद ऐसे महाराज चलते हुए भगवान शंकर पहुंच गए कैलाश, और कैलाश में जाकर के भगवान शंकर अब क्या करें महाराज, सती को उस रूप में स्वीकार कर नहीं सकते, भगवान का ध्यान करते हुए समाधिस्थ हो गए। भगवान शंकर तो अपने स्वरूप में स्थित हो गए, भगवान के रूप में। अब उसके बाद सती का जो एक एक दिन है वो युगों के समान व्यतीत हो रहा है। आप सती के जीवन की कल्पना करें। सदगुरु की अवज्ञा, अपने गुरु की अवज्ञा का दुष्परिणाम, एक एक दिन उनको इतना कष्टकारक व्यतीत हो रहा है। वो स्वयं प्रार्थना कर रही हैं विधाता से, जिस विधाता ने मेरे से ऐसा कर्म करवाया अब वो मेरे को जीवित क्यों रखे, मेरा शरीर छूट जाए। मेरी प्रार्थना उस विधाता से कि मेरा ये शरीर छूट जाए, और निष्ठा दांव पे लगा देती। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। अगर मेरे मन में भगवान शंकर के चरणों में एक निष्ठ प्रेम है तो मेरा ये शरीर छूट जाए, क्योंकि ये शरीर को भगवान शंकर स्वीकार करने वाले नहीं है। लेकिन कितने दिन कहने से शरीर नहीं छूटेगा, ये ध्यान रखना। इच्छा मृत्यु केवल भीष्म पितामह को थी। कहने से शरीर छूट जाएगा तो उसका संताप कहाँ जाएगा? जो गड़बड़ी हुई है उसका कौन फल भोगेगा? कहने से शरीर नहीं छूटेगा। कितने दिन बीत गए, सुन के आपको आश्चर्य होगा।
87,000 वर्ष तक समाधिस्थ रहे भगवान शंकर। 87,000 वर्ष, और सती उसी दुख की अवस्था में जीवन व्यतीत करती रही 87,000 वर्ष। आप देखें, ये शंकर जी जैसे महापुरुष का जो महाराज अवज्ञा है, ऐसे महापुरुषों का जिन्होंने भी अवज्ञा की जीवन में उनका यही दुष्परिणाम होता है। अब महाराज जैसे भगवान शंकर की समाधि खुली, भगवान श्री राम का उन्होंने स्मरण किया, जाकर के सती जी ने प्रणाम किया, लेकिन भगवान शंकर नियम के पक्के, निष्ठा के पक्के, अभी तक बगल में आसन देते थे, आज सामने आसन दिया है। एक स्वाभाविक जिज्ञासु के जैसे, साधक के जैसे सती सामने बैठी हुई है, लेकिन भगवान शंकर बड़े कृपालु है, अभी भी कुछ कहा नहीं कि क्या बात है। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि सती से इतना प्रेम है तो निष्ठा को छोड़ दे। ध्यान रखना, भागवत में 11वें स्कंध में बड़ा सुंदर श्लोक है भक्तों का वर्णन, जहां है नवयोगेश्वर के प्रसंग में मध्यम भक्त का जो वर्णन है, इतना सुंदर श्लोक है। अगर किसी को साधक जीवन व्यतीत करना है, 4 बातें बताई गई, उसके अनुसार जीवन बना ले तो जीवन बिल्कुल ईश्वर के रास्ते पे ठीक ठीक चलता रहेगा। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दुषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यमः। ईश्वर से प्रेम, भक्तों से मित्रता, दीन दुखियों पे दया और दुष्टों की उपेक्षा, ये 4 बातें उसमें बताई गई। तो प्रेम, ध्यान रखना, प्रेम भक्त से नहीं कहा गया, प्रेम ईश्वर से कहा गया है। भक्त से इतना प्रेम नहीं हो जाए कि अपना आराध्य छूट जाए, वही बात यहाँ भगवान शंकर के जीवन में दिखाई दे रही है। सती से प्रेम बहुत है, लेकिन इतना प्रेम नहीं है कि राम जी ही छूट जाए। राम जी के कारण सती छूट सकते, लेकिन सती के कारण राम जी नहीं छूट सकते, ये होना चाहिए। तो कहते हैं भक्तों से प्रेम हो, ईश्वर से प्रेम, भक्तों से मित्रता, दीन दुखी पे दया, दीन दुखी पे प्रेम और मित्रता नहीं लिखी, ध्यान रखना, और दुष्ट के साथ प्रेम, मित्रता और दया तीनों नहीं लिखी, उपेक्षा लिखी। आदर्शवादी बन करके आपको सब में राम जी जब तक न दिखाई देने लग जाएं, तब तक दुष्ट का संग नहीं करना। दुष्ट के अंदर, जैसे प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के अंदर भी राम जी दिखते थे, या गोस्वामी जी को सी राम मैं सब जग जानी, वो होने लग जाए तब तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा, तो सब अपना आराध्य ही है। लेकिन जब तक वो नहीं है, हमको तो वहीं से चलना होगा जहां हम गिरे हैं। सिद्धांत सब ठीक है, लेकिन हम कहां पे, हमारे लिए क्या है। भगवान शंकर सती से बहुत प्रेम है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि वो किसी भगवान राम की निष्ठा को लेकर समझौता करे नहीं किया, सामने आसन दे दिया। उसी समय कहते हैं दक्ष प्रजापति हो गए, ब्रह्मा जी ने उनको महाराज प्रजापतियों का मालिक बना दिया, सभापति बना दिया। उन्होंने बहुत बड़ा महाराज एक सभा बुलाई, और स्वाभाविक था भगवान शंकर, वो सब कथाएं आप लोग जानते हैं, भागवत में कथा है, यहाँ भी उसका संक्षेप से संकेत किया गया है गोस्वामी जी ने। भगवान शंकर गए हुए थे सभा में, वो तो अपने ध्यानस्थ कभी भी हो जाते थे। दक्ष आया, इनको पता नहीं लगा और ये उठ के खड़े नहीं हुए। दक्ष ने बड़ा ही अपमान किया, और अंत में अपमान करते करते भगवान शंकर को शाप दे दिया कि इनको यज्ञ में हिस्सा ही नहीं मिलेगा। फिर वो महाराज नंदीश्वर ने उनको शाप दिया, फिर ब्राह्मणों ने इनके भक्तों को शाप दिया। बड़ी शापाशापी वर्णन है भागवत में। आगे आगे दक्ष ने एक यज्ञ किया, किस लिए? भगवान शंकर के अपमान के लिए, अपमान के लिए। ध्यान रखना, यज्ञ हो रहा है किस लिए? न धर्म के लिए, न भगवत प्राप्ति के लिए, न हृदय शुद्धि के लिए, न वातावरण शुद्धि के लिए, एक महापुरुष के अपमान के लिए। ऐसे कार्यों में कई बार व्यक्ति दिग्भ्रमित हो जाता है। यज्ञ तो हो रहा है, आप अगर रामचरितमानस में देखें तो एक यज्ञ की प्रभु श्री राम रक्षा करते हैं और 2 यज्ञों को विनाश करते हैं प्रभु श्री राम। तो प्रभु श्री राम को आप क्या मानेंगे? यज्ञ के रक्षक मानेंगे या यज्ञ के विध्वंसक मानेंगे? मेघनाद के यज्ञ को विध्वंस किया गया, रावण के यज्ञ को विध्वंस किया गया, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की गई। तो भगवान श्री राम, ये नहीं कि यज्ञ हो रहा है तो ठीक है भाई, यज्ञ हो रहा है, ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए, विवेक रहना चाहिए। यज्ञ हो रहा है, लेकिन किस लिए हो रहा है? उद्देश्य क्या है? मेघनाद का यज्ञ सफल हो जाता तो दुष्ट मरता नहीं, रावण का यज्ञ सफल हो जाता तो मरता नहीं। अगर उस यज्ञ का विध्वंस नहीं होता तो समाज में धर्म की स्थापना होती या अधर्म की हो जाती। उद्देश्य प्रधान जीवन। ऐसा नहीं है कि उस समय नहीं था, ठीक है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे,
एक यज्ञ की रक्षा करते, दूसरे यज्ञ का विध्वंस कराते। किस लिए हो रहा है? आजकल भी बहुत ऐसे लोग डर जाते महाराज। भागवत में भी वर्णन है, वो जो घोड़ा चुरा के भाग गया इंद्र, महात्मा का वेश बना लिया, तो उनके पृथु जी के बेटे भी डर गए। महाराज महात्मा है कैसे मारो? बोले महात्मा हो तब तो नहीं मारना चाहिए, लेकिन महात्मा बन करके बेवकूफ बना रहा हो तो जरूर मारना चाहिए, जरूर मारना चाहिए। महात्मा लोग नाराज नहीं होंगे क्योंकि मैं भी महात्मा हूं। काल नेमी को मारा गया कि नहीं? महात्मा तो था। अगर आप कह दो कि महाराज महात्मा है, ठीक है महात्मा है तो महात्मा जैसे रहे। अगर महात्मा वेश का दुरुपयोग कर रहा है, महात्मा बन करके दुष्टता को प्रश्रय दे रहा है, तो उस महात्मा को तो मारना ही धर्म की स्थापना है। तो सज्जनों, यहां पर कहते हैं भगवान शंकर के अपमान के लिए यज्ञ हो रहा है। इतने बड़े महापुरुष और उनके अपमान के लिए यज्ञ कर रहा है दक्ष। सब देवता गए महाराज ब्रह्मा जी और विष्णु जी को छोड़ के, और फिर वो जानते हैं कि महाराज वहां पर जब यज्ञ हो रहा था देवता लोग गए, सती का भी मन हुआ क्योंकि घर में तो मन लग नहीं रहा था, घर में तो बड़ी समस्या थी। उनको लगा चलो पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, थोड़े दिन मैं भी होके आती हूँ। और जब उन्होंने पूछा शंकर जी से, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु हो, आपकी आज्ञा हो तो मैं हो आऊं। भगवान शंकर ने अभी तक बताया नहीं था, ये है महापुरुष, कि मेरा अपमान हुआ है सभा में, और सभा के बाद फिर अपमान के लिए ही यज्ञ हो रहा है, मेरे कारण तुमको भी निमंत्रण नहीं मिला, ये पहले नहीं बताया। जब सती जाने के लिए आग्रह करने लग गई तब बताया। ये है महापुरुष। कहना बहुत सरल है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या अहम ब्रह्मास्मि। माला पहना दो तो अब तो हम बड़े ज्ञानी, तब तक जब तक माला पहने को मिलती लग जाए, गाली पढ़ने लग जाए तो ब्रह्म ज्ञान गायब। गाली और माला दोनों शरीर को ही मिलती है, दोनों मिलती है। भगवान शंकर के जीवन में देखा गया न गाली का प्रभाव था न स्तुति का प्रभाव था। क्यों? दोनों शरीर की होती है। भगवान शंकर ने बताया नहीं था सती को, आज बता रहे हैं। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहिते अजहु करहि अपमाना। तो आप ये मत सोचना कि आप बहुत अच्छे हैं। भगवान शंकर क्या करते थे? ना तो उनके पास महल है, ना उनके पास संपत्ति, औढ़र दानी है महाराज, कुछ नहीं रखते, कुछ नहीं रखते। रहने को घर भी नहीं रखते, कैलाश में रहते या स्मशान में रहते। पहनने को कपड़ा नहीं रखते, जेवर नहीं रखते, संपत्ति नहीं रखते, फिर भी लोग चिढ़ते हैं। आप क्या करोगे? फिर भी लोग चिढ़ते हैं उनसे। तो आप ये मत सोचना कि आप बहुत अच्छा करोगे तो सब लोग खुश रहेंगे। भगवान श्री राम भी नहीं रख सके सबको खुश, उनकी नगरी में ही उनको कलंक लगाने वाला एक आदमी मिल गया। इसलिए एक संत कहते थे, राम जी इतना प्रयास करके सबको खुश नहीं कर सके, इसलिए श्री कृष्ण ने सबको खुश करने का प्रयास ही नहीं किया। तुमको चिल्लाना है चिल्लाओ, हमको तो जो मन होगा सो करेंगे, तुम लोग मानने वाले तो हो नहीं। दोनों लीलाएं विलक्षण है बिल्कुल। भगवान शंकर से क्या दुश्मनी है? भगवान शंकर के तेते अजहू, आज भी वो अपमान कर रहा है मेरा, और मेरे कारण उसने तुमको भी नहीं बुलाया। तो मेरा तो मन ऐसा है सती, यद्यपि ये विधि है पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर निमंत्रण की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। पिता के यहाँ कोई उत्सव हो, नहीं मिले निमंत्रण तो भी चले जाओ। गुरु स्थान में बहुत मान सम्मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। एक बार गुरु पूर्णिमा पे मैं यहाँ था वृंदावन में, 2-4 लोग महाराज मान जी के पास, महाराज फ्लश नहीं चल रहा है, पंखा बंद है, लाइट चली जाती है। मेरे को बड़ा गुस्सा आया, और सब शिष्य थे, नेपाल से आए हुए थे। तो अरे अब वहां तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अब यहाँ मंच पे तो हम लोग स्वतंत्र होते हैं महाराज, यहाँ आप नहीं बोल सकते हो। मैंने मंच पे कहा कि तुम गुरु पूर्णिमा पे गुरु की पूजा करने आए हो या गुरु का फजीता करने आए हो? अब गुरु जी तुम्हारा फ्लश देखे, पंखा देखे, तुम पूजा करने हो या गुरु से सेवा लेने आए हो? ऐसे ऐसे महाराज लोग होते हैं। वो कहते हैं तो गुरु के यहाँ मान सम्मान सुख सुविधा जितनी मिल जाए ठीक है, वो तो तुम्हारे घर में है। अगर वही चाहिए तो घर में रहो ना, अगर वही चाहिए। यहाँ ठीक है, जितना हो जाए बहुत है, नहीं हो जाए तो अपने से कर लेना चाहिए। गुरु के पीछे नहीं लगना चाहिए। अमृत महोत्सव में पूज्य महाराज जी ने कहा
बोले देखो पूरे देश से बाहर से लोग आए हैं और व्यवस्था करने वाले भी बाहर के हैं, सबकी व्यवस्था कर रहे हैं, किसी की रह जाए तो दुखी नहीं होना, और बाजार से फल लेकर के खा लेना तो भी हमको कोई समस्या नहीं है, लेकिन दुखी नहीं होना। बोले क्यों भाई, गुरु स्थान है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, तो ये ध्यान रखना चाहिए सबको। तो कहते हैं भगवान शंकर गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन एक रोक लगी है। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइय बिनु बोले हो न संदेहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। जाना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारे जाने से जहाँ तुम जा रहे हो वो चिढ़ता है, जलता है, ईर्ष्या करता है, वो गुरु हो चाहे पिता हो चाहे मित्र हो, ऐसी जगह में जाने से कल्याण नहीं होता, नहीं जाना चाहिए। क्यों? वास्तविक गुरु होगा तो नहीं चिढ़ेगा, वास्तविक पिता होगा तो नहीं चिढ़ेगा, वास्तविक मित्र होगा तो नहीं चिढ़ेगा। अगर चिढ़ता है तो अभी उसमें पूर्णता नहीं है, तो उससे तो बच के ही रहना चाहिए। भगवान शंकर ने समझा दिया, लेकिन जानते हैं वो तो सती का स्वभाव है, वो बुद्धि स्वभाव बदलना बड़ा कठिन है। पहले बात नहीं मानी तो वो दुष्परिणाम हुआ, आज फिर नहीं बात मान रही। बहुत कहा भगवान शंकर ने, कही देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी, नहीं मानी। दूसरी बात आज्ञा का उल्लंघन कर रही है सती, दूसरी बात, इसलिए दुखी नहीं होना आप लोग। सती दूसरी बार इतना कष्ट पाने के बाद भी जब नहीं रह रही, भगवान शंकर ने मुख्य गण साथ में दिए और विदा कर दिया। उनका सामान उनके साथ भेज दिया। किसी ने पूछा महाराज सामान क्यों भेज रहे हैं? बोले यद गत्वा न निवर्तन्ते अब ये लौटने वाली नहीं है, तो मैं सामान रख के क्या करूंगा? भेज दिया सती को। अब जब सती वहां पहुंचते हैं, भगवान शंकर का हिस्सा नहीं देखा, सारा शरीर महाराज जलने लग गया। भगवान शंकर ने जो कहा था वो बात सच लगी। अब महाराज बहुत भला बुरा कहा अपने पिता दक्ष को, और भगवान शंकर के चरणों का ध्यान करते हुए योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया। यज्ञ में जैसे त्याग कर दिया, अब महाराज शंकर के जो गण गए थे साथ में, वो यज्ञ को विध्वंस करने लग गए। भृगु जी ने महाराज मंत्रों के द्वारा रिभु नाम के देवताओं को उत्पन्न किया, वो शंकर जी के गणों को मार मार करके भगा दिया। जब भगा दिया, अब उसके बाद इधर देवर्षि नारद ने भगवान शंकर के पास गए कैलाश में। भगवान शंकर क्या कर रहे थे? बोले वहां तो सत्संग चल रहा था, वहां कोई समस्या नहीं है। उनका एक ही सूत्र है जीवन का, अगर हमारे आपके जीवन में यही अर्धाली अगर उतर जाए ना, क्या हुई है सोई जो राम रचि राखा। अभी पूज्य सत्यमित्रानंद जी महाराज आए थे कुछ समय पहले यहाँ। बोले पूज्य महाराजा श्री जी ने हमको रामायण की 2-3 चौपाई बताई थी, बोले उनको याद रखना। एक ये हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा, राम कीन्ह चाहई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। 2 तो ये, एक और कोई बता रहे थे, एक मेरे को भूल गई। 3 चौपाई कोई वो बता रहे थे। तो सज्जनों, अगर ये चौपाई जीवन में उतर जाए तो जीवन कितना सुखी रहेगा, कितना आनंदित रहेगा। देवर्षि नारद ने कहा माँ कहाँ है? बोले माँ तो गई हैं यज्ञ में अपने पिताजी के यहाँ। बोले गई नहीं है, गई थी महाराज। बोले क्या मतलब है? बोले अब नहीं है। क्या हुआ? बोले उन्होंने तो यज्ञ में शरीर छोड़ दिया दक्ष के अपमान के कारण, आपका जो उसने अपमान किया है। अब भगवान शंकर को रोष आया। प्रेम तो था ही, सती के प्रति भाव तो था ही, ये मर्यादा है। भगवान अपने अपराध को माफ कर देते हैं, लेकिन भक्त के अपराध को माफ नहीं करते। और यही संत का स्वभाव, संत अपने अपराध को माफ कर देगा, लेकिन अपने आराध्य के अपराध को माफ नहीं करेगा। भगवान शंकर ने वीरभद्र को प्रकट किया, जटा उखाड़ के पटका, वीरभद्र प्रकट हो गया। आज्ञा महाराज। बोले जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो और दक्ष को मार डालो। वीरभद्र गए महाराज सेना के साथ वहां।
अब महाराज 4 लोग पकड़े गए। जब मारपीट प्रारंभ हुई यज्ञशाला में, भोजनशाला में, विश्रामशाला में, बाकी तो भाग खड़े हुए। यज्ञ का परिणाम मिल रहा, यज्ञ की दक्षिणा। ब्राह्मण लोग बिना दक्षिणा के 9 2 11 वहां से। देवता लोग भाग गए। महाराज मुख्य पकड़ गए रिभु, ये महाराज कहते जो पूसा है, भग है, और आचार्य जी जो थे ना भृगु और दक्ष, इन चारों को, क्यों आचार्याय दुगुणम दद्यात् तो आप जानते हैं ना, आचार्य की तो डबल दक्षिणा होती है ना, दाढ़ी मूछ दोनों ही साफ कर दिया महाराज उनकी। कहते उसके बाद पूसा के दांत तोड़ दिए, भग की आंखें फोड़ दी, और दक्ष का गला जो है जब तलवार से नहीं कटा अभिमंत्रित था तो मोड़ करके भगवान शंकर का स्मरण करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। अब महाराज दक्ष की ये दुर्गति हो गई। इसके बाद इधर जो महाराज सती जो है ना, अब वो भागवत में कथा, यहाँ तुलसीदास ने विस्तार नहीं किया, बाद में उसको जीवित कर दिया भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना पे बकरे का मुख लगा के। लेकिन वो बड़ा सूत्र अच्छा है भागवत में। बकरे का ही मुख क्यों लगाया जानते हैं? एक तो नंदीश्वर ने कहा था तेरा मुंह बकरे का हो जाए, उसके वरदान को सत्य करने के लिए बकरे का मुख लगाया, ना कि दक्ष की कृपा करके। और बकरे का मुख हो जाए क्यों शाप दिया था? क्योंकि दक्ष बोलता था मैं सभापति, मैं शंकर जी का ससुर, मैं इतना विशाल व्यक्तित्व का व्यक्ति, तो ज्यादा जो मैं करता है ना, उसी को अगले जन्म में इसलिए मैं ज्यादा नहीं करना चाहिए। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। अरे भाई, करने कराने वाले तो कोई और है, काहे को जबरदस्ती लेठिया लगा के गिरिराज उठाने का प्रयास करता। तो कहने का अर्थ क्या है, मैं इसलिए बकरे का मुख लग गया था। अब वो कथा यहाँ विस्तार नहीं किया गोस्वामी जी ने। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जो सती थी उन्होंने महाराज शरीर छोड़ते समय वरदान मांगा था, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। वो महाराज हिमालय के घर में जाकर के जन्म लेती है। अब जन्म लेने के बाद देवर्षि नारद वहाँ आए। अब आगे उनको क्या बताते हैं ये थोड़ी देर में आप लोग सुनेंगे। थोड़ा संकीर्तन करें, फिर अब सती जी का चरित्र प्राय पूर्ण हो गया। अब पार्वती जी का चरित्र आएगा जो बड़ा आनंददायक है, उसको थोड़ी देर में सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कल हमको किसी ने कहा कि आप जय जय श्री राधे नहीं बुलवाते, हमने कहा ठीक है बुलवाते। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ 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 से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। इनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम भेद को खोले। इनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम भेद को खोले। इनका डमरू डम डम बोले, लोग ताली बजाइए, भेद को खोले। इनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम भेद को खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला, भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोले
भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा पापों का हरने हो, ऐसा पापों का हरने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब तो मुझको बचाने वाला, अब तो मुझको बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। जय। हिमाचल के घर में मां सती का अगला अवतार हुआ। देवर्षि नारद आ जाते हैं। हिमाचल ने उनका बड़ा स्वागत किया और स्वाभाविक है, जैसे माता पिता का स्वाभाविक ये मन होता है, हमारा पुत्र या पुत्री का भविष्य कैसा होगा, स्वाभाविक है। उन्होंने देवर्षि नारद को दिखाया। देवर्षि नारद बोले कि सारे लक्षणों से युक्त है, हमेशा इनका सौभाग्य रहेगा और इनके कारण इनके सारे परिवार को बड़ा यश मिलेगा। इनका नाम लेकर के बड़ी बड़ी देवियां पातिव्रत धर्म पर सफलता पूर्वक अपने जीवन को यापन करेंगी। ये सारे सद्गुण तुम्हारी सुपुत्री में विद्यमान है, लेकिन कुछ एक दो गड़बड़ है। इसका अर्थ है कि पूर्णता इस संसार में कहीं होती नहीं है, ये मान के नहीं चलना चाहिए। जो संसार में पूर्णता की अपेक्षा करेगा वो दुखी होगा। वो चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो। आप एक व्यक्ति को छोड़ेंगे, पूज्य महाराज जी कहते थे, इसको हटाओगे जो दूसरा आएगा तो क्या प्रमाण है कोई इससे अच्छा आएगा, इससे खराब भी आ सकता है। इसलिए पूर्णता की आशा नहीं रखना चाहिए, अच्छाई की आशा रखो, वो ठीक है। देवर्षि नारद कहते हैं दो चार कुछ जो गड़बड़ है वो क्या है। बोले इनके जो पति देव है ना, वो महाराज अगुण अमान मातु पिति हीना, उनके माता पिता नहीं होंगे। बिना माता पिता का पुत्र देखा है क्या आप लोगों ने?
ठीक है, और वैष्णव परंपरा के अनुसार भागवत जी के लिए या यहाँ के लिए ठीक है, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन उनको तो अनादि ही माना जाता है। भगवान शंकर को शिव पुराण अगर देखें तो वो पुराणों की परंपरा है, और वो तो बताते हैं कि विवाह में जब उनसे पूछा गया, ठीक है वैष्णव परंपरा में भी, कि आपके पिता का नाम क्या, तो बोले ब्रह्मा जी। बोले आपके पितामह का नाम, बोले विष्णु जी। बोले पर पितामह का नाम, बोले शंकर जी। उसके आगे है ही नहीं है, तो उसके आगे तो हम ही है ना। तो ऐसा आपको ये वर मिलेगा महाराज। गुणमान मातु पितुहीना उदासीन। अब बड़ी समस्या है, जो अभी से पता है कि इनका जो वर है वो उदासीन रहेगा, ऐसे वर से शादी कौन करेगा भाई। अगर पहले से पता लग जाए कि इसके कोई रुचि ही नहीं है गृहस्थ आश्रम में, ये विवाह ही नहीं करना चाहते हैं, तो उनसे कौन शादी का। उदासीन सब संशय छीना। बोले बड़े दृढ़ निश्चयी है, कोई उनको किसी बात में कोई संदेह नहीं रहता है। और इतना ही नहीं, नारद जी कहते, नारद जी लगता बड़े भारी ज्योतिषी थे महाराज। आगे वर्णन मिलता है कि नारद जी को अभी तक ये पता नहीं था कि शंकर जी इनको मिलेंगे। रामचरितमानस में स्पष्ट है, लेकिन वो बिल्कुल स्पष्ट बताते जाते हैं कि इनका पति जो होगा वो ऐसा होगा, जो भी होगा। बोले और कैसा होगा महाराज। बोले जोगी जटिल जटाए बनाए रखा, अकाम मन। अब तो बंटाधारी हो गया विवाह का, इनके मन में कोई कामना ही कभी नहीं होगी। और क्या बोले नगन। हमेशा ही महाराज ये दिगंबर रहेंगे, अमंगल वेश अस स्वामी यही कहा मिले, परिहस्त अस रेख। ऐसी रेखा बता रही है। अब महाराज जानते हैं, एक ही सूचना के दो परिणाम हुए, यही है। शास्त्र में लिखा है कि घटना दुखदाई या सुखदाई नहीं होती है, हमारे हृदय में उसके प्रति क्या भावना है, क्या दृष्टिकोण है, वो दुखदाई सुखदाई होता है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी विलक्षण बात लिख दी। सोनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। अभी नारद जी को भी पता नहीं है, लेकिन पार्वती जी को पता लग गया कि ये वर कौन है। हिमाचल को और मैना को तो बड़ी तकलीफ हुई महाराज, एक ही दो कन्या और उसका दूल्हा ऐसा मिलेगा। ऐसे दूल्हे से तो महाराज शादी ना करे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन पार्वती जी को माँ को तो बड़ा यहाँ पर स्पष्ट कर दिया, नारद हूँ यह भेद न जाना। नारद जी को भी अभी पता नहीं है कि ये कौन है, शंकर जी है। लेकिन अब महाराज नारद जी क्या करें। इधर जानती है मैना और हिमाचल, देवर्षि नारद ने जो बताया है वो झूठ नहीं हो सकता। बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं, भगवान के भक्त हैं, वो झूठ नहीं हो सकता। क्यों, इसका अर्थ है कि कभी कभी ज्योतिषियों की बात झूठी भी निकल जाती है, और कभी कभी तो बड़ा गड़बड़ होता है ज्योतिष में महाराज। बुरा नहीं मानना, यहाँ सब पंडित लोग बैठे हैं, ज्योतिष अपना शास्त्र है। लेकिन हमारे गुरु जी कहते थे कि साधु को ज्योतिष और आयुर्वेद नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि इसमें गड़बड़ करने के चांस बहुत होते हैं। कभी मन गड़बड़ हो जाए। ज्योतिष में और आयुर्वेद में महाराज पिसी हुई दवा पता नहीं क्या मिली हुई है, क्या डाल दिया। ज्योतिष में जानते हैं दो चार चीज तो ऐसी होती है कि आप अगर किसी को बता दो बोल देगा हाँ सही है। आप किसी का हाथ देखो, थोड़ा गंभीर होकर बता दो, आपको जीवन में एक बार ऐसी दुर्घटना हुई है कि आप मरते मरते बचे हो। क्यों, सबकी होती है भाई। कभी एक्सीडेंट होता है, कभी कुछ होता है। दूसरी बात बता दो, पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है आपके पास। बिल्कुल सच कह रहे हैं महाराज, खर्च हो जाता है। तीसरी बात बता दो, तुम सबके साथ तो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन लोग तुम्हारी भलाई का कोई जवाब। बिल्कुल ठीक कह रहे हो महाराज, यही होता है मेरे साथ। एक आध बात उसकी मानसिकता देख के बता दो, क्यों हो गया ज्योतिष का काम कि नहीं। बहुत गड़बड़ भी होता है, ऐसा नहीं कि ज्योतिष शास्त्र नहीं, लेकिन गड़बड़ है। मैं जब वाराणसी में रहता था, मेरे साथ का एक विद्यार्थी, हम लोग रेलवे स्टेशन पे खड़े थे, ट्रेन आने में कुछ विलंब था। वो ज्योतिष पढ़ता था लेकिन चालाक भी था थोड़ा। तो एक व्यक्ति वो अपना जो ब्रीफ केस लिए पीछे को हाथ किए खड़ा था, और ब्रीफ केस में उसका एड्रेस लिखा हुआ था।
वो विद्यार्थी पीछे से जाके उसका नाम एड्रेस पढ़ाया और आगे से आके थोड़ी देर में घूम के उसका नाम बोल दिया। बोले आपका ये नाम है? वो चौंका, अपरिचित आदमी। महाराज आपको कैसे पता? थोड़ा ज्योतिष। नाम बता दिया, गांव बता दिया, तब तो ब्रीफकेस रख के चरणों पे ही गिर पड़ा। और 101 रुपया दक्षिणा दिया, एड्रेस दिया, कभी आना महाराज। मेरे पास आया, बोले मैं तो ले आया दक्षिणा। मैंने कहा तो स्टेशन पे भी छोड़ता नहीं है लोगों को। तो कहने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ नहीं कि ज्योतिष गलत है। देवर्षि नारद बड़े अच्छे ज्योतिषी है। राजा परीक्षित के लिए सारी भविष्यवाणी सत्य की गई थी भागवत में, ज्योतिषी था, लेकिन इससे सावधान रहने की जरूरत है और बहुत ज्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो कहते हैं इधर जो मैना है और हिमाचल है, वो कहते हैं देवर्षि नारद की बात, हाँ, मृषा न होए देव ऋषि भाषा। देवर्षि नारद की बात तो मिथ्या नहीं हो सकती है। अब महाराज उन्होंने स्पष्ट कह दिया, अगर ठीक ठाक कोई घर वर मिले तो शादी करनी है, नहीं तो मेरे को अपनी बेटी की शादी नहीं करनी है, निश्चित कर दिया। अब महाराज देवर्षि नारद भी बड़ी समस्या में पड़े। देवर्षि नारद ने विचार किया, अब भक्त तो है ही है, संत तो है ही है, और ठीक जगह उनकी दृष्टि पहुंच गई और उन्होंने कहा, देवी एक बात कहूं? बोले कहो। बोले जितने दोष इसकी रेखा में पड़े हैं ना कि इसके पति में होंगे, वो सारे गुण शंकर जी में है। वो शंकर जी के पास रहते हैं तो गुण बन जाते हैं, बाकी जगह रहेंगे तो दोष होते। जे जे बर के दोष बखाने, ते तब स्यो पहि मैं अनुमाने, जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम का सब कोई। अगर भगवान शंकर से इनका विवाह हो जाए तो दोष नहीं रहेंगे, गुण बन जाएंगे। अब महाराज क्योंकि समर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, समर्थ को दोष नहीं लगता, लेकिन शंकर जी ऐसे मिलेंगे नहीं। बड़ी साधना करनी पड़ेगी उनके लिए, बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। लेकिन देवर्षि नारद ने कहा, इनका या तो विवाह ही ना हुए, और हुए तो शंकर जी से हुए तो ही कल्याण है, और कोई रास्ता नहीं तुम्हारी बेटी के लिए। ऐसा कह करके देवर्षि नारद तो चले गए। एकांत में मैना ने हिमाचल से कहा, क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि ठीक है, देवर्षि नारद ने जो कहा है वही करना चाहिए, तपस्या के लिए इनको कहना चाहिए। अब महाराज आप माँ का हृदय देखें, क्या माँ अपनी बेटी को कह सकती है कि तू जंगल में जाके तपस्या कर? माँ तो माँ है, कितना भी कुछ हो, लेकिन माँ का हृदय ऐसा होता है। यहाँ तक कि भागवत में वर्णन मिलता है कि देवकी मैया को जब पता लग गया कि ये साक्षात भगवान है, तो भी उनको पूरा भरोसा नहीं। वसुदेव जी को तो हो गया, देवकी मैया को नहीं हुआ। प्रणाम करने भगवान कृष्ण गए तो देवकी मैया कहते, मैंने सुना है तू भगवान है, सुना है तू भगवान है। हंसने लग गए, लगता है भरोसा तो हुआ नहीं माँ का। हाँ माँ, कहते तो हैं संत लोग, क्या आज्ञा है? अगर तू भगवान है तो तेरे से पहले मेरे 6 बच्चों को कंस ने मार डाला था, उनको लाके दे दे। अब भगवान है तो ये काम कर, बाकी कोई काम नहीं है भगवान का। ना ज्ञान चाहिए ना भक्ति चाहिए, मेरे बच्चों को लाके दे दिए। माँ का हृदय, इसलिए माँ का स्थान बहुत बड़ा है शास्त्रों में। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। 10 गुना बड़ा स्थान है पिता से माताओं। ये मत कहना, ये सोचना कि हम माताओं के खिलाफ ही बोलते, यथार्थता जो है वही बोलते। लिखा है शास्त्र में, अगर कोई पुत्र सन्यासी हो जाए और सन्यासी होने के बाद पिता उसका मिले तो पिता अपने सन्यासी पुत्र को प्रणाम करेगा, लेकिन अगर माँ मिले तो सन्यासी अपनी माँ को प्रणाम करेगा। इसी से आप पता लगा सकते हैं माँ का स्थान कितना बड़ा है, क्योंकि माँ का हृदय वात्सल्यपूर्ण। माँ ने जो बच्चे के लिए किया वो कोई नहीं कर सकता। अब वो गोद में लेके बैठी तो है मैना, जानते हुए भी कह नहीं पा रही कि आप तपस्या करो भगवान शंकर के लिए। अब समझ गई पार्वती जी, तो समझ गई कि ये कह नहीं सकेंगे। पार्वती जी ने कहा, मेरे को एक स्वप्न आया है माँ। बोले क्या स्वप्न आया है? बोले एक ब्राह्मण स्वप्न में दिखा और उसने कहा है कि तुम तपस्या करो तो भगवान शंकर मिल जाएंगे, तपस्या से कुछ भी असंभव नहीं है। अब जब महाराज उन्होंने कह ही दिया तो वेदशिरा नाम के जो ऋषि थे उन्होंने समझाया। अब वो तप करने के लिए महाराज पार्वती जी चली जाती जंगल में। इतना सुकुमार शरीर है और तपस्या करने लग गई। और कैसे तपस्या करती है, यहाँ पर जो लिखा है तपस्या, हाँ आजकल तो तपस्या रही नहीं महाराज।
आजकल तो हम ही लोग नहीं तपस्या करते तो गृहस्थों को क्या कहें। यहाँ पर जो तपस्या का स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, बड़ा विलक्षण लिखा है। संवत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। संवत सास 1000 वर्ष फल खा करके व्यतीत कर दिए। भगवान शंकर से वरदान मांग चुकी हैं, भगवान शंकर उनको इतना प्रेम करते हैं, उसके बाद भी इतनी साधना क्यों? अब जब भगवान शंकर प्रेम करते तो मिल ही जाएंगे, ये भी तो पार्वती जी सोच सकती थी, जैसे हम आप लोग सोच लेते हैं। कथा में सुन लिया भगवान कृपा से मिलते हैं तो सोच लेते हैं जब कृपा होगी तो मिल ही जाएंगे, अपने को परेशान होने की क्या जरूरत है। लेकिन ये प्रेमी का स्वभाव नहीं है। प्रेमी के चित्त में चैन कहाँ रहेगी जब तक आराध्य नहीं मिलेगा। भले कृपा से मिलते लेकिन वो खाली तो नहीं बैठ सकता है। महाराज 1000 वर्ष तक फल मूल खा करके समय व्यतीत किया। 100 वर्ष तक महाराज साग इत्यादि खा करके समय व्यतीत किया। कुछ दिन महाराज केवल जल ही पिया, कुछ दिन केवल वायु का ही भोजन किया। और सूखी पत्ती जो बिल्व पत्र जो है ना वो सूखे पड़ते थे, सूखे हुए बिल्व पत्र खाने से उनका नाम महाराज जब वो भी बंद कर दिया तो अपर्णा नाम पड़ गया। जो पर्णा माने पत्ता, और जब वो भी खाना बंद कर दिया तो अपर्णा नाम पड़ गया। अब उसके बाद आकाशवाणी होती। पूज्य पंडित राम किंकर जी महाराज कहते थे पहले आकाशवाणी प्रायः होती ही थी सबकी साधना में, आज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि साधना ही नहीं होती है तो आकाशवाणी कहाँ से हो। आकाशवाणी हो गई। क्या आकाशवाणी हो गई? बोले तुम्हारा जो मनोरथ है वो सिद्ध हो गया। कैसे पता लगे कि सिद्ध हो गया? बोले जब तुमको लेने के लिए तुम्हारे पिता आवे और तुमको हमारा सप्तर्षि मिल जाए तो सोच लेना कि तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। अब उसके बाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये तो महाराज पार्वती जी की महिमा हो गई कि उनको तपस्या की, आकाशवाणी हो गई कि तुमको भगवान शंकर मिलेंगे। लेकिन प्रमाण तब होगा जब पिताजी बुलाने आवे, सप्तर्षि तुमको मिल जाए, तब तुम सोच लेना सफल हो गया। बोले अब क्या सुना रहे हैं महाराज? बोले अब चलो भोले बाबा क्या कर रहे हैं वहां चले। वो क्या कर रहे हैं? जब से सती ने शरीर छोड़ दिया है उनका जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं। अब देखे उनका जीवन बड़ा सुंदर महाराज। ये जो एक महापुरुष का जीवन होता है, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं महाराज। भगवान के साथ जिनका एक ऐक्य का अनुभव है वहां कहाँ कष्ट। यहाँ पर हमारे महाराज जी एक बार कहीं जाने वाले थे, कोई साथ में जाने को कोई मना कर रहा था, कोई नहीं तैयार हो रहा था। जो ले जाने वाले थे बड़े परेशान हो रहे थे। महाराज जी उसको आयोजक को बोले, जो ले जाने वाले थे, बोले देखो तुम्हारे मन में ही कुछ भय हो, संकोच हो तब तो अलग बात है। अगर तुम तैयार हो तो कोई नंद जाए कि न जाए हम चलेंगे तुम्हारे साथ। ये महाराज जी की वाणी। महापुरुष कभी किसी की अपेक्षा नहीं रखता है, वही महापुरुष है। भगवान शंकर क्या कर रहे थे, यहाँ गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं बड़े सुंदर शब्दों में। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। बोले क्यों हमेशा भगवान का नाम स्मरण करते हैं और सत्संग करते हैं। सब जगह हमारा सत्संग, भगवान का नाम, ध्यान। अब भगवान ने देखा यद्यपि इनको कोई दुख तो नहीं है, लेकिन मेरे भक्त हैं। भगवान इतने कृपालु हैं, इतने विलक्षण हैं, वो अपने दुख से दुखी नहीं होते लेकिन भक्त के दुख से दुखी होने लग जाते हैं। और मेरे लिए इन्होंने सती का त्याग किया है, मेरी निष्ठा के लिए। जानते हैं भगवान शंकर के पास भगवान श्री राम प्रकट हो गए। यहां आप देखें प्रेम, भगवान शंकर सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन प्रकट होने के लिए प्रार्थना नहीं किया है।
कि आप प्रकट हो जाइए। अपने आप प्रकट होते हैं भगवान श्री राम, और उनको प्रकट हो करके पहले जानते हैं कैसे बात करना। अगर किसी से कोई काम करवाना है या कोई बात मनवानी है, पहले ये नहीं कहा कि आप विवाह कर लीजिए, पहले पार्वती जी के जन्म की घटना बताई, पार्वती जी ने जन्म के बाद कितनी तपस्या की है ये बताई, क्या आकाशवाणी हुई है ये बताया, बिस्तर सहित, बिस्तर सहित माने बिस्तर का अर्थ वो बिस्तर मत लगा लेना, बिस्तर माने विस्तार, विस्तार पूर्वक भगवान शंकर ने पार्वती जी की महिमा का गान किया। और उसके बाद आप जानते हैं, धन्य है प्रभु, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाय विवाह शैल जहि, यह मोहि मांगे देव। आप अगर मेरे से प्रेम करते हैं तो मेरी एक ही प्रार्थना आप स्वीकार कर लीजिए। ये भगवान श्री राम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान शंकर से। और भगवान शंकर निरंतर क्या करते हैं? जपहि सदा रघुनायक नामा। क्या संबंध है, क्या प्रेम है, वो उनका हमेशा स्मरण ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज वही इनसे प्रार्थना कर रहे, ये है प्रेम की पराकाष्ठा। हमारे महाराज जी कहते थे कभी कभी कोई शक्ति संपत्ति के अभिमान में आवे तो हम तो उस संप्रदाय के हैं कि अगर मन हुए तो बात करें, नहीं बोले कि 6 महीना गोबर और पाथो बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर कोई श्रद्धा करे, कोई प्रेम करे तो बोले हम अपने स्तर से नीचे आकर के भी उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। ये महापुरुष का स्वभाव। भगवान स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शंकर से, क्या मेरी प्रार्थना सुनो। और निष्ठा को भी कहते, अगर आपका मेरे प्रति प्रेम है, क्या उनको संदेह था? क्या प्रभु श्री राम को संदेह है क्या कि भगवान शंकर का प्रेम है कि नहीं? संदेह नहीं है, लेकिन वो बात मनवानी ही है, क्योंकि वो जानते हैं भगवान शंकर ऐसे निष्ठावान व्यक्ति है, अगर जानकी जी का वेश बना लिया है जिसने, उसके साथ दोबारा विवाह करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। ये भगवान श्री राम जानते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कह दी, बोले अगर मेरे प्रति आपका प्रेम है तो आप मेरी विनती सुनिए। क्या विनती है महाराज? बोले पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। अब क्या करें? एक तरफ उनकी अपनी निष्ठा है, एक तरफ भगवान के प्रति निष्ठा दांव पे लग गई। भगवान कहते हैं अगर मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है तो उन्हीं के प्रेम के कारण ही तो सारी प्रतिज्ञा की है। तो अब अगर वो अपनी प्रतिज्ञा रखें तो वो होगा महाराज, वो पूर्ण भक्ति नहीं होगी। महाराज जी कहते थे भक्त का जो अर्थ होता है ना संस्कृत में, पका हुआ चावल जिसमें बिल्कुल कणिका शेष न रहे, वो है भक्त। तो अगर अपनी मान्यता जरा भी शेष, इतना बड़ा महाराज प्रण, लेकिन जब आराध्य ही कह रहा है तो प्रण तो हमने ही किया है ना। अगर आराध्य कह रहा है तो अपने को अपना प्रण तोड़ने में क्या समस्या है? और वही भगवान शंकर कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं प्रभु अब आप कह रहे हैं ऐसी बात। भगवान शंकर कहते हैं कि यद्यपि ये ठीक तो नहीं है, क्योंकि जिसने माँ जानकी का वेश बनाया उसके साथ मैं विवाह करूं, अगला जन्म हो गया ठीक है, वो शरीर नहीं है, लेकिन ये उचित तो नहीं है। लेकिन दूसरी समस्या ये है कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी तो मेरे लिए उचित नहीं है, मैं क्या करूं? और बड़े सुंदर वही गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कह शिव यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाहि, सिर धरिया यसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। महाराज आपने जो कहा वो मैं उल्लंघन नहीं कर सकता, सिर पर रख करके आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। जैसे उन्होंने स्वीकार कर लिया, भगवान उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके बाद वो अंतर्धान हो जाते हैं। इसके बाद जो सप्तर्षि हैं वो भगवान शंकर के पास आते हैं। भगवान शंकर ने कहा ठीक है भाई, अब तो प्रभु की आज्ञा है कि मेरे को विवाह करना ही है। ये देखो गुरु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, जिनके लिए इतना बड़ा प्रण किया था वही आज्ञा दे रहे हैं, तो ठीक है।
अब तुम ऐसा करो, एक बार जाके भगवान शंकर तो कौतुकी है, उनको पता है कि पार्वती जी का कितना प्रेम है, जिन्होंने जन्म से ही मेरी तपस्या की है, फिर भी उनको कौतुक सूझा, क्योंकि महाराज इनका तो भजन सत्संग का ही समय रहता है, उसी में इनका विनोद में, क्योंकि मैंने बताया ना इनका तो काम है केवल संहार करना, और वो तो कभी कभी ही होता है सृष्टि का संहार, बाकी समय तो इनका सत्संग में ही जाता है। सप्तर्षियों से कहा जा करके जरा पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लो, वहां देखो उनका प्रेम मेरे प्रति कितना है, कहीं अभी सती का कुछ अंश बाकी तो नहीं है। प्रेम तो तब भी था, लेकिन उस समय अपनी जिद पे वो थोड़ा रहती थी। मैं जो सोच रहे हूँ वो भी तो ठीक है, शंकर जी कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन मैं जो सोच रहे हूँ वो भी ठीक है। आज क्या अवस्था है जरा देख आओ, और अगर तुमको ठीक लगे तो हिमाचल के पास चले जाना और उनको कह देना कि वो पार्वती जी को घर ले जाएंगे। सप्तर्षि पहुंच जाते। सप्तर्षियों ने देखा महाराज साक्षात जैसे तपस्या मूर्तिमान होकर के वहां साधना में लीन है। सप्तर्षियों ने जाकर के कहा किसकी आराधना कर रही हैं मां, क्या चाहती है? पार्वती जी की निष्ठा आप देखें, इतनी साधना के बाद भी हम लोग तो थोड़ी भी साधना करें, भजन करें, कहते महाराज इतनी साधना किया भगवान का कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा। माने हम बहुत कर रहे हैं, भगवान नहीं कर रहे। पार्वती जी कह रही हैं कि क्या करें, ऐसी योग्यता तो नहीं है, लेकिन मन ऐसा हठीला हो गया है कि वो मानता ही नहीं है। बोले क्या नहीं मानता? बोले कि हमारी स्थिति तो ऐसी है जैसे कोई बिना पंख के उड़ना चाहता हो। माने वो सुलभ होने वाला नहीं है जो हम चाहते हैं, लेकिन फिर भी मन हट करके बैठा है। अरे बोले बताओ तो सही क्या हट करके बैठा है? बोले हमको केवल भगवान शंकर ही पति के रूप में चाहिए। क्यों? पार्वती जी को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? पार्वती जी को लगता है इतनी बार अवज्ञा करने के बाद भी, और जिन्होंने प्रण कर रखा है मेरे लिए, क्या वो मेरे को स्वीकार करेंगे? और बात सच है, अगर प्रभु श्री राम आज्ञा नहीं देते तो कितनी भी तपस्या होती, लेकिन भगवान शंकर स्वीकार करने वाले नहीं थे, उनका तो नियम था। इसलिए पार्वती जी को लगता है बिन पंखन हम चाहे उड़ाना। हमारी दशा तो यह है सप्तर्षियों, बिना पंखों के हम उड़ना चाहते हैं। किसने आपको ये कह दिया भगवान शंकर से विवाह करने के लिए? अरे बोले नारद जी ने कहा है, वो तो सब भक्तों की सहायता करते हैं, वही हमारे घर आए थे, उन्होंने ही हमको बताया है। सप्तर्षि हंसने लग गए। अरे बोले गृहस्थ बनना है तो किसी गृहस्थ से पूछना चाहिए ना। बाबा जियों से पूछोगे कि गृहस्थ कैसे बने तो बाबा जी तो उल्टे ही बताएंगे, वो तो बाबा जी बनने का रास्ता बताएंगे, गृहस्थ का कहां से बताएंगे। ये बाबा जी जो नारद जी है ना, पार्वती जी आप तो सब जानती हैं, आज तक जो जो व्यक्ति नारद जी से मिला वो गृहस्थ हुआ या विरक्त हुआ, तुम ही सोचो जरा। जितने लोग घर छोड़े उनमें सबसे ज्यादा घर छोड़ाने वालों में नारद जी ही थे महाराज। और उनकी शिक्षा मान करके तुम गृहस्थी बसाना चाहती हो? ये तो असंभव बात तुम संभव करना चाहती हो। और जानते हो तो बोले कि नहीं उन्होंने तो बड़ी अच्छी शिक्षा दी है। अरे बोले तुम जानते नहीं हो, वो ऊपर से बड़े अच्छे संत हैं, मन से बड़े चालाक हैं, और वो अपना ही संप्रदाय बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा भले कुछ दे। उनकी शिक्षा से तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता, तुम्हारा विवाह टूट जाएगा ये तो हो सकता है। विवाह चलेगा नहीं। मन कपटी तन सज्जन चीना, बोले उनका मन कपटी है, तन से वो संत है। और बोले आगे कह दिया, बोले क्यों? आप सरिस सब ही चाह वो तो अपने जैसा सबको बनाना चाहते। हमारा विवाह नहीं हुआ तो किसी का नहीं हो। आप सरिस सब ही चाह की ना, तेही के वचन मान विश्वासा। उनकी बात पे भरोसा करके तुम ऐसा पति चाहते हो, निर्गुण लीलज कुबेश कपाली अगुल अगेह दिगंबर व्याली, कहा हो कवन सुख असबर पाए। जिनके पूरे शरीर पे महाराज सर्प 24 घंटा रहते, बाघंबर पहने रहते, मुंडों की माला रहती है, ऐसा पति पाने से कौन सा सुख मिलेगा, कौन सी गृहस्थी बसेगी। और फिर जरा उनका थोड़ा रिकॉर्ड भी तो चेक कर लो। भगवान शंकर पहले भी विवाह किए थे, तुमको पता है ना, पहले भी विवाह किए थे। किसके साथ? बोले सती के साथ। और सती ने देह त्याग कर दिया, वो वहां अपना सत्संग कर रहे थे। ये तो दशा है उनकी।
सती ने देह त्याग कर दिया और सत्संग कर रहे थे। और जानते हो सती के देह त्याग के बाद भी उनको कोई कष्ट नहीं था। बोले खूब सत्संग अभी भी चल रहा, अभी भी ध्यान समाधि चल रही है। अब सुख सोवत सोच नहीं, यही तो कह रहे सब तरह से। एक पत्नी थी, वो भी उनको चिंता थी कि ठीक है मैं अकेला तो कैसे भी रहूंगा, मस्ती से जीवन मुक्ति का आनंद। ये पत्नी रहेगी तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। जो विरक्त संत होते हैं वो एक व्यक्ति को भी साथ रखना पसंद नहीं करते। उनको अपनी उतनी चिंता नहीं होती जितनी उसकी हो जाती। अपने तो कैसे भी रह लेंगे महाराज। बाबा किसी को नहीं रखते थे साथ, जहां जाते थे वहीं का सेवक मिल जाए, साथ में किसी को नहीं रखते थे। तो कहते हैं महाराज अब सुख सोच नहीं, बोले अब उनको कोई चिंता नहीं है। अब बड़े आनंद से महाराज सत्संग कर रहे हैं, समाधि लगा रहे हैं और सहज एकाकी, सहज जिनका स्वभाव है, एकत्व में जिनकी निष्ठा है, अभेद दर्शन जिनके जीवन में विद्यमान है, वो गृहस्थ होगा भी कैसे? कहां से गृहस्थ होगा? क्यों गृहस्थ होगा? सहज एकाकिन के भवन कबहू की नारी खटा। तो कहते ये जो खटाई शब्द है ना, ये सब उधर की भाषा का है जहाँ के तुलसीदास जी थे। तो कहते हैं कभी वो रह नहीं सकती स्त्री, वहां कभी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। खटाई माने कभी टिक नहीं सकती है। जो स्वाभाविक जिनका एकत्व में निष्ठा है, सप्तर्षि बोलते हैं देखो अभी कुछ नहीं हुआ, अभी शादी तो हुई नहीं, अभी तो साधना ही किया है ना, और आपको भरोसा भी नहीं है कि ये साधना का परिणाम ठीक मिलेगा कि भी नहीं। और आप अगर बोलो तो बिना साधना के हम बड़ा सुंदर पति तुमको दिलवा दें, बड़े अच्छे पति से तुम्हारी शादी करवा दे। हाँ कौन है? बोले मिलान कर लो, हम शादी करवाएंगे तो श्रीपति बैकुंठ निवासी भगवान विष्णु से। अब आप दोनों का मिलान कर लो। उनके दरवाजे पे तो पहरेदार खड़े रहते हैं, इनके पास घर भी नहीं है। और उनके पास इतने आभूषण और इतने वस्त्र हैं, पीतांबर, कितने महाराज कौस्तुभ मणि, इनके पास आभूषण क्या है? क्या आभूषण है? सर्प है। हाँ उनका वाहन है गरुड़ और इनका वाहन क्या है? वृषभ। बोले मिलान कर लो। अगर तुम चाहो अभी भी समय है, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा पति खोज रखा है, अभी भी चाहो तो हम उनके साथ तुम्हारा विवाह करवा दें। सप्तर्षियों ने महाराज बड़ी सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया कि भगवान शंकर ने भेजा था। ये उद्देश्य प्रधान, इसी को उद्देश्य प्रधान जीवन बोलते। अब वो शंकर जी की निंदा कर रहे, लेकिन क्या इस निंदा का पाप लगा? क्या नहीं लगा। क्यों? उद्देश्य नहीं था निंदा करना, उद्देश्य था उनके प्रेम की निष्ठा की परीक्षा लेना, इसलिए निंदा करने का दोष नहीं लगा। लेकिन पार्वती जी ने जो जवाब दिया, विलक्षण जवाब दिया। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसो भवन उजरऊं नहीं डरऊं, गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। नारद जी की आज्ञा का मैं पालन ही करूंगी, छोड़ने वाली नहीं। क्यों? अगर गुरु की बात पर जिनका भरोसा नहीं है, उनको स्वप्न में भी कोई सुख शांति समृद्धि मिलने वाली नहीं है। ये महाराज सती के रूप में वो अनुभव कर चुकी है। गुरु ही तो थे शंकर जी, 2 बार आज्ञा का उल्लंघन किया, दुष्परिणाम भी देख लिया, और अंत में एक बात कह दी, तुमने कहा ना कि सारे सद्गुण उनमें हैं और सारे गुण विष्णु भगवान में हैं, लेकिन मैंने भी निश्चय कर लिया है क्या? महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। ठीक है, तुम जो कहते हो मैंने बात मान ली, सारे गुण इनमें हैं, सारे अवगुण इनमें हैं, लेकिन यही कर मन रम जाहि सन। भाई मन है, अब ये तो मन जिससे लग गया। हमारे लिए तो भगवान शंकर को छोड़ के दूसरा नहीं है, हमारा निष्ठा तो उन्हीं के प्रति है। और एक बात और कह दी, अगर तुम पहले मिलते तो शायद विचार ही मैं कर सकती थी, लेकिन अब ने तो मैंने शंकर जी के लिए अपना जीवन ही लगा दिया है। अब तो वही मेरा निश्चय है, और एक निश्चय ही नहीं है, एक जन्म के लिए नहीं है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तो
रहो कुमारी। हाँ, जैसे महाराज ऐसा उन्होंने कहा, सप्तर्षि उनके चरणों में प्रणाम किए। हाँ, बड़ा उनका सम्मान किए। सप्तर्षि लोग उनको प्रणाम करके और फिर हिमालय के घर जाते हैं। इस समय का समय पूरा हुआ। और बाकी जो कथा है भगवान शंकर माँ पार्वती की और उनका विवाह, ये सायंकाल आप लोग सुनेंगे। इस समय की कथा को विश्राम, थोड़ा संकीर्तन करें और पुनः 2:30 बजे से हम लोग पुनः कथा का आनंद लेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। श्री राम। कमरा दिला देना, भोजन वोजन को बता दे।